राजस्थान सीएचए एसोसिएशन के माध्यम से धरना प्रदर्शन में मेरे साथी सोहेल खान जी, चावला जी, चौधरी जी और नौजवान मेरे पूरे राजस्थान के सीएचए, आज मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूं क्योंकि सीएचए से ही नर्सिंग का स्टूडेंट मैं भी रहा हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं आज अपने परिवार के बीच में अपना धरना प्रदर्शन दे रहा हूं। साथियों, मैं तो आपको इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आज ये धरना का 65वां दिन है और आप लोगों ने, मैं पॉलिटिशियन आदमी हूं, हम लोग धरना प्रदर्शन हमारा काम था, पर आप महिला और पुरुष दोनों ने संगठित होकर 65 दिन की जो लड़ाई लड़ी है और ऐसा महा धरना आपने दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही कम समय में बहुत एसोसिएशन देखे, राजस्थान में किसान संघ के, चाहे शिक्षक संघ हो, ये सब पुराने, वर्षों पुराने, आपने सिर्फ साल या 6 महीने के अंदर जो राजस्थान को जो ताकत दिखाई है एकजुटता की, वो आपकी मिसाल है। मैं आपको फिर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी ताकत को देखकर, आपके संगठन को देखकर बहुत कम समय में आप एक बड़ा संगठन खड़ा कर लिया। ये कम बात नहीं है, सबसे पहले तो। और इस मौके पर मैं कहना यही चाहूंगा कि आप, मैं तो यहाँ भगवान से भी ये प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो संघर्ष है वो खाली नहीं जाएगा, निश्चित मुझे लगता है। और ऊपर वाले ने भी यही कहा है कि जब संघर्ष करते हैं तो वो खाली तो जाता ही नहीं। आप एक, मेरा निवेदन है, हिंदुस्तान के किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन जहां किसान जब बैठे, खूब शहीद हुए, शहीद होने के बाद में उनकी जो ट्रोलियां थी उन पे भी पेड़ पौधे उग गए थे, और उन्होंने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और देश के प्रधानमंत्री जो अड़िंग थे उनको उनके पक्ष में झुकना ही पड़ा, आखिरकार उनका संघर्ष काम ही आया। तो ये निश्चित है कि आपने जो संघर्ष किया है वो जरूर कामयाब होगा, ये निश्चित है, मुझे तो दिख रहा है। ये जरूर है कि आपकी परीक्षा है, किसी न किसी बहाने कोई एग्जाम होता है, चाहे किसी का एग्जाम लिखित के माध्यम से हो, और आपका एग्जाम ये धरने के माध्यम से, एकजुटता के माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से है। तो मैं निश्चित यही कहूंगा कि आने वाला समय बिल्कुल आपको सुरक्षित देख रहा है, आपकी ओर देख रहा है। और मैं तो आपको यही कहूं इस मौके पर कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अब आप घर भी जाओगे ना तो घर वाले अड़ोस पड़ोसी भी आपको ये कहेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या हुआ आपके धरने का। जो भी करना है निश्चिंत, क्योंकि अब कोई भी सरकारें हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो जल्दी से कोई चीज नहीं दे पाती। अगर जल्दी से आपको मिल जाता तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी सरकार वो आपकी परीक्षा ले रही है, आपकी ओर पूरी देख रही है, आपकी एक एक चीज देख रही है कि वाकई ये भविष्य में हमारी कितनी मदद करेंगे, कहां मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे। तो मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि आपका जो आपका धरना है, आपकी जो ताकत है, वो सरकार के सामने आगे पीछे सरकार को झुकना ही पड़ेगा, ये निश्चित लग रहा है। आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हो, 65 दिन का धरना कम बात नहीं होती। और मैं इस मौके पर आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, ये सोहेल भाई ने बहुत बड़ा बता दिया है। मैं तो आपके बीच का एक मैं इस वक्त नेता के हिसाब से नहीं, मैं एक आपका सदस्य हूं, मैं भी नर्सिंग करा हुआ हूं, तो मेरा मन, मेरी आत्मा आपके साथ तन मन धन हर तरह से एकजुट है। और जहां भी मुझे मौका मिलेगा, जहां भी मुझे जब भी आप मेरे परिवार से हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके जहां भी मौका मिले माध्यम बने, और आपका माध्यम कहीं मुझे मिलता है, चाहे किसी भी मंत्री या एमएलए, तो मैं अपना पक्ष आपके पक्ष में
में रखने का प्रयास करूंगा और जहां भी मुझे लगेगा वहां आपके साथ हमेशा आज ये पढ़ लेके जा रहा हूँ खड़ा मिलूंगा। जब भी आपका जो भी आग्रह में आदेश होगा मैं निश्चित उसकी पालना करूंगा। बस मैं तो यही कहूँ कि आप जिस तरह संगठित हैं उस तरह संगठित रहें और 36 वर्ग के 36 कौम के सब मिलजुल कर वही संघर्ष जो लड़ रहे हो उससे अब तो अंतिम फैसला देकर ही जाना है। ये निश्चित और आपकी और फैसला है, ये मैं आज करके जा रहा हूँ। फैसला आपका होगा पर थोड़ा समय जरूर लगता है, तो लगता ही है ये तो इसलिए आप सब एकजुट रहें। और आपने मुझे यहाँ आप लोगों के माध्यम से मुझे मान सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब मैं हमारे भाई साहब ने बात बताई और मैंने बोल दिया, जरूर यहाँ से निकलने के बाद भाई साहब चांदना जी से मिलके और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक स्पष्ट रूप से पहुंचाएंगे और बात करेंगे कि जल्दी से अपना हल निकले। इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज तक गोपाल जी गुर्जर को हमने जो बोला है वो इन्होंने किया है। और इतना और बता दूं, अगर अपन ने इस मंच के माध्यम से इनको बोल दिया तो निश्चित ही वहां से मिलेंगे और अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जल्दी से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। यही मैं कहूंगा बस भाई साहब से कि आप जल्दी से मिले और हमारी मांगों को जल्दी से पूरा करें। सबसे पहले तो भाई साहब के लिए पार्टी का हिस्सा होते हुए भी पार्टी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आके सरकार के खिलाफ और आंदोलन के पक्ष में इतनी बड़ी बात बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि ये उसी पार्टी का हिस्सा है जिस पार्टी के खिलाफ अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पार्टी के खिलाफ अपने आंदोलन कर रहे हैं। इसको पार्टी की नजर में पार्टी के लिए बगावत माना जाता है। तो कोरोना काल के अंदर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए इन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर इस आंदोलन में आना जरूरी समझा, तो हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो बातें बताई, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अपना ये पहला आंदोलन है, इन्होंने बहुत आंदोलन किए भी हैं और बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे भी हैं। इनका जो कहना है भी मात्र 6 महीने या 1 साल के अंदर इतना बड़ा संगठन और इतनी एकजुटता ये पहले किसी से भी पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब इतनी बड़ी संख्या बल के अंदर पिछले 65 दिन से ये धरना चल रहा है। आज भी अगर अपना संख्या बल लोगों को कम लगता होगा, सरकार को कम लगता होगा, लेकिन दूसरे आंदोलनों को देखते हुए, दूसरे धरना प्रदर्शनों को देखते हुए 64 दिन के हिसाब से आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन बना हुआ है और ये अपनी सबसे बड़ी जीत है। और धरने प्रदर्शन का मतलब होता है एक जगह पे बैठ के धरना देना, अपनी मांगों को लेकर किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ रोष व्यक्त करना, विरोध व्यक्त करना। धरने का मतलब ये होता है कि एकजुट होकर, संगठित होकर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना, और जो अपने पिछले 64 दिन से उठा रहे हैं। पिछले 64 दिन से किसी को भी अगर कोई स्वास्थ्य के प्रति परेशानी हुई है तो हम सभी ने मिलकर एक परिवार की तरह उसको संभाला है। खाने की कोई दिक्कत हुई है तो उसको एक परिवार की तरह संभाला है। ऐसा कभी भी आज से पहले किसी भी धरने प्रदर्शन में नहीं हुआ था। अपने आप में किसान आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके अंदर भी बहुत सी घटनाएं घटी थी। क्या पिछले 64 दिन में किसी को भी इस शहीद स्मारक के अंदर कोई दिक्कत आई? ये अपनी सबसे बड़ी जीत है। और जैसे भाई साहब ने बताया, आज अगर अपने को 64 दिन संघर्ष किया है, इस धूप के अंदर तपे हैं, इस आंधी और तूफानों का सामना किया है, तो इसका जो संघर्ष है वो कभी भी जाया नहीं जाएगा। अगर आज भी आप यहाँ से उठ के जाते हो ना तो 64 दिन का फल आपको सरकार जरूर देगी। और अगर अपने यहाँ पे बैठे रहते हैं तो अपना जो सोच के आए थे, जो अपना लक्ष्य लेके आए थे, उसको लेके जाएंगे। किसी भी प्रकार की अफवाहों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की गलतफहमियों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस धरने की ईमानदारी वह जीत यही है कि यह धरना 64 दिन से चल रहा है। अगर इस धरने के अंदर कुछ भी गलत होता,
राजनीति होती, कुछ भी होता तो कब का ये धरना समाप्त हो चुका होता, ये आप सभी को पता है। धरना लंबा वही चलता है जो सफलता की ओर जाता है। तो किसी की अफवाहों में ध्यान ना दें। आपके जो साथी घर पे बैठे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद स्मारक में बुला के इस धरने को मजबूत करने का, इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। राजस्थान की आम जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी अपने साथ हैं। अपनी जीत निश्चित होगी, 101% होगी। लास्ट दम तक यहाँ पे बैठे, जब तक जीत के नहीं जाते, यहां से कहीं नहीं भागेंगे। धन्यवाद।